आ चुका अपने ही घर के ऊपर की बाउंड्री में। अब थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने वाला है। ये है सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य नैनीताल के एक गांव से। दिस इज द सनसेट व्यू एज आई एम शोइंग टू यू। यहाँ पर सूर्य एकदम लाल तो नहीं होता जैसे अन्य मैदानी हिस्सों पे होता है, सूर्य सफ़ेद रहता है, लेकिन उसके चौतरफा जो है लाल रंग बन जाता है। थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। मैदानी हिस्सों में पड़ने लगा है कोहरा, लेकिन पहाड़ों में कोहरा जो है सूर्यास्त के बाद आ जाता है, मैदान का कोहरा। तो इस तरह से व्यू है। अभी मौसम एकदम साफ है। इस वर्ष बर्फबारी वगैरह नहीं हुई है। सड़कों में तो काफ़ी धूल हो गई। इधर हमारे आसपास अभी लेकिन सूर्यास्त के बाद एकदम से कहना चाहिए ठंड शुरू हो जाती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको भारी कपड़े रखने की अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। वैसे तो जाड़ा सभी जगह हो रहा है। सड़क के ऊपर से ही यह वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं अभी आया हुआ था, किसी काम से ही आया था। और इस तरह से वाहनों का जो है आवागमन भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं है, कमर्शियल व्हीकल वगैरह ही चलते हैं। इसका डंपर वगैरह जिसके अंदर मालवाहक ट्रक देर रात तक का रहता है। और थोड़े बहुत टूरिस्ट भी आते थे टेम्पो ट्रैवलर वगैरह में। जितने मेन ट्रैफिक जो है यहाँ पर कैची धाम वगैरह का है। और यहाँ से कैची धाम ज़्यादा दूर होता भी नहीं, मुश्किल से आप मान के चलो 20-22 किलोमीटर से भी कम ही होगा। 15-16 किलोमीटर मान के चलो राउंड अबाउट में, तो लगभग 10-15 मिनट का रास्ता होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आपको 10-15 मिनट अथवा आधा घंटा लगे। कई बार तो इसी समय अवधि में तय करने में लग जाता है, 3-4 घंटे भी लग जाते हैं कि उधर को ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अभी इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम है। कभी कोई इक्का दुक्का बाइक वाला आ जाता है, या कभी क्या होता है मालवाहक ट्रक जैसे कंस्ट्रक्शन सामग्री से भरे हुए ट्रक आ जाते हैं। तो अभी इस तरह से ट्रैफिक है सामान्य। और ये है दोपहर बाद का समय। आजकल थोड़ा सा दिन छोटा हो जाता है और थोड़ी ही देर में हो जाएगा अंधेरा। और मेरी आवाज़ सुन के आ गई है मेरे ही पीछे अनुसरण करते हुए बिल्ली। के माध्यम से मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी आप मुझे कमिटमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। यह सामने है बिल्ली। थैंक्स वंस अगेन। वर्ड्स आर इनसफिशिएंट, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और शुरू से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों का। और अब मैं आ गया वो अपने ही खेत में। और यह रोक क्रॉप, अगर बारिश नहीं होती तो इस साल सारी फसल सूख ही जाएगी। कई जगह तो हम लोग पानी डालते थे, लेकिन सब जगह पानी डालना संभव। और जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आ भी जाती है। मेरा अनुसरण करते हुए बिल्ली भी यहीं पर आ गई खेत पर। अभी मुझे थोड़ा सा इसमें सिंचाई वगैरह करनी है। और यह सरसों फूली हुई है, बड़ी अच्छी है। यहाँ पर पानी आता है तो थोड़ी सी हरियाली होती है। जहाँ पर पानी की पहुँचनी होती है वहाँ पर तो एकदम सूख ही गया है सभी कुछ। अब खैर कर ही क्या सकते हैं, ये तो प्रकृति तो हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति चक्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है मौसम के बदलाव से। आमतौर पर सरसों जो है लोहड़ी के बाद या इस तरह से फसल कटाई से पहले त्यौहार आता है। बसंत पंचमी को पीले फूल होते थे, प्योली हो गया, सरसों हो गया, लेकिन इस बार ये पहले फूल रही है। और ये सब जगह सूखा सूखा है। बस इतने ही एरिया में जहाँ पर मैं पानी डालता हूँ वहाँ पर गीला है, बाकी सारी जगह एकदम सूखा मरुस्थल जैसा लग रहा है। पूरे जाती है कि बिना मास्क तो चला ही नहीं जाता है। और मेरी परछाई भी बन रही है। और शाम के टाइम में आ गया था मैं चक्की पर। चक्की में ही मेरा लगभग रोज़ का तो नहीं, हफ्ते में एक दिन कम से कम आना रहता ही है। और शुद्ध रहता है, शुद्ध खाना रहता है। चक्की में खुद के साथ हम लोग आटा खरीदते नहीं है। गेहूँ को में आया था मैं। अब इसको बैलेंस कर लेता हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसका वेट कर लेता हूँ और तराजू में लगभग ये आ रहा है। पट्टा मैंने बांधा हुआ है दूसरी तरफ से, और एक तरफ रख देता हूँ उसमें बैलेंस। यहाँ के दुकानदार जाते हैं, दुकानों में कम ही बैठते, कोई आ गया तोल करके एंट्री करके छोड़ते, बाकी पीस लेते हैं। खैर ताला भी नहीं लगाते। तो क्योंकि इन लोगों के अपने काम होते ही है, खेती बाड़ी का काम होता है, किसी का कोई काम होता है, सबके अपने। ये थोड़ा ऐड आई थी। ये 25 से तो कम पड़ रहा है, लगभग 20-22 के आसपास होता है। तय मेरा रोज़ का होता है। तो एक बाँट इसमें 20 का है और दूसरा बाँट जो है 5 का है। अभी थोड़ा सा इसको जो कि भारी हो रहा है, अब इसके 5 को कम कर देता हूँ और इसमें बैलेंस से बदल करके देखता हूँ। वजन रख दिया और इसके बाद बैलेंस करने लेता हूँ। इसके बाद मैं नीचे चले जाता था, वो चक्की वाले भैया जी तो मिले नहीं थे।
तो अब इसको ले जाऊंगा मैं अभी 1-2 घंटे में। 1-2 घंटे में यहाँ पर बैठ कर कोई फ़ायदा भी नहीं, इतनी देर मेरा कोई और काम हो जाता। तो इस तरह से इसको बैलेंस करने के बाद मैं आ गया था घर की ही तरफ को, और इसका वजन थोड़ा सा मैं के आसपास इसमें इक्वल आ रहा है, क्योंकि कई बार मेरा काफ़ी मछली या एकदम वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर लगभग 22-23 किलो। तो इस तरह से मैं यहाँ से पास आउट हो जाता हूँ अपने ही घर की तरफ को, जहाँ से मैं आया था। अभी चक्की वाले भैया यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और जब भी ये आएंगे तो पीस करके रख देंगे, तब मैं जा कर के ले जाऊँगा। पहले मैंने सोचा था हाथों हाथ पीस जाए। तो इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, और शाम को एक बड़ी सी केतली इस बीच में लाया था। ये ऐसा लगता है जैसे केतली की मम्मी है, और दूसरी केतली इसके सामने इतनी छोटी लगती है जैसे केतली की बेटी हुई। काफ़ी बड़ी है इसकी तुलना में। आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो है त्योहारों में करते हैं, होली वगैरह में, जब ज़्यादा मात्रा में पानी गर्म करना होता है। इसकी क्षमता लगभग मैंने मेजरमेंट किया था 9 लीटर का आसपास का है। वैसे तो 10 आ जाता है, लेकिन 10 भरने पर इसके जो चोंच से पानी आने लगता है। और एक बड़ी केतली और एक छोटी केतली, ऐसा लग रहा है कि दूसरी वाली केतली कह रही मैं भी बड़े हो गए आपकी तरह बनूंगी। इसमें चोंच मिला करके मैं इसको इस तरह की स्थिति में रख लेता हूँ, और देखता हूँ कि इससे कुछ वीडियो जनरेट हो जाएगा। तो AI से फिलहाल मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी फुर्सत पे उसका क्रिएट करूँगा, कि चाय पे आधारित वीडियो चल ही जाते हैं मेरे, तो चल ही जाते हैं, औरों का मुझे पता नहीं। तो इस तरह से इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये परछाई पड़ी मेरे एकदम सामने। तो ये हालांकि सड़क पर जो है धूप देर से जाती है, हमारे घर में थोड़ा जल्दी चले जाती है, क्योंकि हमारे घर है थोड़ी ऊंचाई पर। तो मुख्य सड़क तक आते आते थोड़ा सा मास्क की भी अनिवार्यता हो जाती है, और यहाँ पर उड़ने लगती है धूप। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ। इस समय मैं आ गया हूँ पीली पीली सरसों खिली मेरी पृष्ठभूमि में, और ये लोकेशन पर जाती है मेन रोड पर ही। थोड़ा सा बंदरों से जानवरों से बचाव के लिए धोतियों से इसको कवर्ड किया गया है। और ये खेत हमारा पड़ जाता है एकदम रोड साइड में ही, और काफ़ी प्यारा सा व्यू दिखाई देता है। और इस तरह से चारों तरफ, इसीलिए जो कहा था सरसों का पौधा एक कंप्लीट फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है। इसलिए बॉटनी वाले स्टूडेंट भी पहले इसी का अध्ययन करते हैं। बेसिका कंपोस्टिस कहा जाता है इसको, जीव विज्ञान की भाषा में, वनस्पति विज्ञान की भाषा में। फिलहाल यहाँ पे धूल धक्कड़ ज़्यादा है, तो मैंने लगा लिया मास्क और बैक कैमरा ऑन कर दिया। वैसे भी ऑन द वे पे मुझे सही लगता है मेरे चेहरा दिखाते हुए बात करना। तो सिंचाई की थी मैंने अभी मॉइस्चर है, लेकिन यहाँ पर भी बंदर वगैरह काफ़ी नुकसान करता है। सुपरविजन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सरसों भी फूली, कुछ हमने कांटों से ढक दिया था। इसमें धनिया वगैरह हो रखा था, तो बंदर से बचाव के लिए एज फार एज वी कैन डू, जितना भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बारिश काफ़ी समय से नहीं हुई है, और बुद्धि अनुसरण करते हुए आ ही जाती है। एक नैसर्गिक अटैचमेंट हो जाता है किसी का भी हो, और पीछे पीछे आ गई है। तो इस तरह से कई बार इसको भी बड़वे छिपकली वगैरह मिल जाती। काफ़ी समय से बरसात नहीं होने से काफ़ी खुशकी हो गई है, और ये मेरे पीछे आ जाती है मेन रोड। तो इस तरह से ये हमारा पुराना गोठ है, जहाँ हम पहले गाय बांधा करते थे। अब इसमें पशुओं के लिए चारा और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए घास पत्ते वगैरह रख लेते, इससे भी काफ़ी बैकअप मिल जाता है, साल भर इस्तेमाल हो जाता है। और आज मैं थोड़े से लंबे रास्ते से आ रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो है CC रोड होता है, थोड़ा पहले यही रास्ता हमारा इस्तेमाल में होता था, अब थोड़ा इस्तेमाल में कम होता है। कहते हैं हमारे लंगूर बंदरों का भी खतरा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा एकांत हो जाता है, और यहाँ से कनेक्ट हो जाता हमारे नए वाले रास्ते पर। यहाँ से CC रोड हो जाता, और मेरी आवाज़ सुन के आने लग गई है बिल्ली। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। कैमरा ऑन, तो मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, बिल्ली आ रही है मेरे पीछे। इसका वैसे कोई हमने नाम तो नहीं रखा, फिलहाल मैं इसको 5G कैट कहता हूँ, क्योंकि इसकी पूँछ एकदम खड़ी ही रहती है, जैसे एंटीना होगा वाईफाई का। ये पूँछ एकदम झुका के नहीं चलती, जहाँ भी चलती पूँछ एकदम इसमें ऊपर से खड़ी ही रहती है। जैसा कि आप देख पाए झाड़ू नुमा पूँछ, और गिलहरी की तरह थोड़ी सी फूली हुई भी है एंड पॉइंट पर, और पूँछ उठाकर चलती है जहाँ भी चलना होता है इसको।
प्रकृति का चाहे कोई भी पेड़ हो पौधा हो, हमारे धर्म में सभी को जो है देवी देवता तुल्य इसीलिए माना जाता है ताकि हम उसको संरक्षित कर सकें। तो इस आजकल पाला पड़ने लग जाता है, इसको हमने हथिया कपड़े से तुलसी को वस्त्र आदि पहना दिए जाते हैं। इसे आपने टेम्पल्स में भी देखा होगा, जितनी भी प्रतिमाएँ होती हैं उनको वस्त्रों से आच्छादित कर दिया जाता है। और ठंड शुरू हो गई तो मैंने इस तरह से आग जला दी। अब मैं चला जाता हूँ ऊपर अपनी ही बाउंड्री पर। बहुत सारे बंदरों के द्वारा नष्ट किए हुए बीच बर्फ़ नहीं पड़ी तो इसलिए धूल धक्कड़ वगैरह भी ज़्यादा है। सड़क में तो आप मान के चलो कि बिना मास्क के चल ही नहीं सकते हैं। और इस तरह से मैं आ गया हूँ अपनी ही बाउंड्री पर, जहाँ पर मैं थीटे, खैर आज थीटे ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आपको कुछ अलग तरह का दिखाते हुए मैं आ जाता हूँ अपने ही बाउंड्री पे। और पृष्ठभूमि में आप बिल्ली के बोलने की स्पष्ट आवाज़ नहीं दे रही होगी। अभी मैं आपको सनसेट का व्यू दिखाता हूँ। फ्रंट से दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा बैक में क्लियरिटी ज़्यादा रहती है और क्लियर दिखाई देता है। और इस तरह से ये है अभी व्यू। ज़्यादा देर तक रुकने में तो यहाँ पर क्या बाघ वगैरह का भी खतरा होता है। वाइल्ड एनिमल का हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में खतरा अब बढ़ने लगा है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी पहले देख लेनी ज़्यादा ठीक रहती है। लेट नाइट घूमने वालों की भी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले तो देर रात तक लोग घूमते रहते थे। और ये पीछे है रामबास। इस रामबास इसको क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता। रामबास होता, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इसके रेशे से भी कपड़े वगैरह बनते हैं। हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एज बाउंड्री वाल के लिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई जानवर एंटर नहीं हो सकता, चार तरफ कांटे होते हैं, तो इट इज़ जस्ट यूजिंग एज प्रोटेक्शन। और यहाँ से अब सनसेट का व्यू दिखाने में थोड़ा और हाइट में चलता हूँ और इसके ऊपर आता है चीड़ के पेड़ों का विशाल समूह। वैसे भी हरियाली आप कहीं भी जाए अच्छी ही लगती है, तो मैं थोड़ा सा आपको और ऊपर ले चलता हूँ और थोड़ी अपनी यहाँ की पहचान के लिए हाथ में उठा लेता हूँ थीटा। ज़मीन में पड़ा हुआ था तो मुझे मिल गया, इसी को लेकर नीचे को जाऊँगा। और ये खिला हुआ है प्योली का फूल, ये जो पीला कहते हैं इसको प्योली कहते हैं, भी बसंत पंचमी के टाइम पे खिलता है। लेकिन थोड़ा प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ये पीले फ्लावर से जो है आजकल ही खिलने लगे हैं। और सरसों भी खिल चुकी हैं जैसा कि मैंने दिखाया था, जबकि सरसों का जाता है। यहाँ पर मैं अपने स्टेट की बात बताऊँ तो बसंत पंचमी के आसपास ही पीले फूल खिलते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा समय ऋतु चक्र भी प्रभावित हुआ है कुछ मानवीय हस्तक्षेप से। और ये है सामने फीते का पेड़ जिसमें लगे हुए हैं अभी छोटे छोटे फीते। ये अभी और हो जाएंगे बड़े, इसके अंदर सूते भी लगते हैं। तो अब मैं बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। थीटा, एक थीटा हमारे मैथ्स में भी होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये वो थीटा नहीं है, ये है चीड़ का फूल जिसको कह सकते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द बैक कैमरा, ज़्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं बैक कैमरे पर। यह है बंदर लंगूरों की विनाशलीलाई कहानी। ऐसे बहुत सारे हैं, आधा खाता है तोड़ के फेंक देता है, बर्बादी अब कोई काम का है भी नहीं। अब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम बर्तन मलने नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने से जूठा कर देता है। एक पूरा खाए तो कोई बात नहीं, आधा खाएगा फिर छोड़ देगा, ऐसी ये है। सारे इस तरह से वेस्ट हो गए, कोई काम के नहीं है। इसी तरह से जितने संतरे अथवा माल्टा वगैरह उनके लिए भी ऐसा ही करता है, आधा खाता छोड़ देता है। इस वजह से ज़्यादा लोगों का भी कृषि के प्रति यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम किया हुआ, एकदम ख़त्म ही हो गया। जितना हम बोते हैं उससे ज़्यादा ये सब इन्हीं के लिए होता है, बंदर लंगूरों के लिए। अब आपके सामने मैं इतने फेंक चुका हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है। जैसे थिएटर में मूवी देखते समय इफेक्ट बनता है तो उसी तरह से धुएं का इफेक्ट बन जाता है। अभी मैं आपको किचन के अंदर से दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट कह सकते हैं इसको, प्रोजेक्टर से जैसे उजाला जाता था। तो आज के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय सूर्यदेव। हमें ऊर्जावान रखने के लिए